हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सभी को नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट बोर्ड वाई एमसीबी मोहब्बत पे। कैसे बानी आप लोग? क्या हालचाल बा आप लोगों का? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शुरुआत और एक नए जोश और जुनून के साथ हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। तो इस एकत्रित साझा को हम लोग इसको लाभ उठाएंगे। चलिए, इस लाभ को कैसे उठाया जाएगा, इस आप देख रहे होंगे कि जनन रिप्रोडक्शन, हम लोग कुछ रिप्रोडक्शन का कुछ टॉपिक हम लोग देखेंगे। मोस्ट वेरी आई इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं, शिकायतें कम कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, तब तरक्की मिलेगा। अन्यथा तरक्की के रास्ते सोचते रह जाइएगा, कभी तरक्की नहीं मिलेगा। किसी को बुराइयां मत कीजिए। उसको बुराइयां उसमें है तो उसकी बुराइयों को ढूंढ कर उनमें सुधार करने का प्रयास कीजिए। प्रेशराइज कर करना है, इमोशनल से, प्यार से, दुलार से समझाइए। क्योंकि लोगों को नहीं समझना है, केवल उसको समझना है। तो क्यों पब्लिक प्लेस पे उसको अंडरस्टैंडिंग आप करवाते हैं? आपको गलत बात है। अगर इसमें तो यही कहा जाता है, शिकायतें कम कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग जनन को देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? जनन को, कि जनन आखिर होता है तो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसकी विशेषताएं के बारे में कुछ कुछ हम एक दो दो पॉइंट देखेंगे। तो जनन, जनन क्या होता है दोस्त? तो जनन हम लोग समझते हैं पहले जनन शब्द के। क्या होता है आखिर जनन, जिसके कारण हम लोग माता पिता से हम लोग इतना बड़ा हो गए हैं, माता पिता के योगदान से। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया, बायो प्रोसेस है। कैसा है? तो जैविक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। अब जैविक प्रक्रिया क्यों होता है भाई? जीवों में होता है। किस में होता है? तो जीवों में होता है। किस में होता है? तो जीवों में होता है। तो जनन रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ड्यू टू ऑर्गेनिज्म, जीवों में होने वाले ऐसी प्रक्रिया। तो जनन क्या है? तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया किसमें होता है जी? तो जीवों में होता है। क्यों होता है? तो जीव अपने अस्तित्व एवं प्रजाति को बनाए रखने के लिए, जीव एवं अपने अस्तित्व एवं प्रजाति बनाए रखने के लिए इस लक्षण, अपने अंदर जो गुण पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग कर अपने जनसंख्या के अस्तित्व और अपने जाति प्रजाति को बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया जीवों में अपनाई जाती है। तो फिर से एक डेफिनेशन सुन लीजिए, जनन क्या है? तो जनन जीवों में होने वाले एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? जैविक प्रक्रिया है। क्यों होता है जैविक प्रक्रिया? तो जीव अपने अस्तित्व एवं जनसंख्या को निरंतर बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया करती है, उसे जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जनन में दो विहीन जीव, दो विहीन जीव, दो विहीन जीव, या तो एक ही जीव, एक ही जीव भाग लेकर नए जीव का उत्पन्न करता है। तो फिर से सुनिए डेफिनेशन दम अच्छे से, दम एग्जाम ओरिएंटेड। जनन क्या है? तो जनन एक जीवों में होने वाले जैविक प्रक्रिया है जो जीव अपने जनसंख्या के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाती है। इसमें दो विभिन्न जीव, मेल और मादा, तथा या एक ही जीव आपस में मिलकर नए जीव का उत्पन्न करता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। चलिए, तो हम लोग जनन के डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ साथ लिखने का प्रयत्न कीजिए कि जनन आखिर होता है तो क्या होता है। तो देखिए,
जीवों में होने वाला एक जैविक प्रक्रिया है। इस सेंटेंस में महत्वपूर्ण क्या है, तो जैविक प्रक्रिया, इसको अंडरलाइन कर देंगे तो आप खूबसूरत लगेगा। तो जीवों में होने वाला एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी अस्तित्व को जिसमें जीव अपनी जनसंख्या के अस्तित्व लिख लेते हैं। जनसंख्या के अस्तित्व को निरंतर बनाए रखना चाहता है। बनाए रखना चाहता है, जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें दो विहीन जीव या एक ही जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है। नए जीव का निर्माण करता है, उससे हम लोग जनन कहते हैं। दो विहीन जीव कहने का मतलब इसमें आ जाएगा कौन कौन, तो एक आ जाएगा मेल और फीमेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फीमेल। तो जीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया, जीवों में होने वाला एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें दो विहीन, जिसमें जीव अपनी जनसंख्या को, अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने के लिए अपनाता है, जनन कहलाता है। जनन, इसमें दो विहीन जीव, नर और मादा या एक ही जीव मिलकर आपस में नए जीव का उत्पन्न करते हैं। आई होप कि यहाँ तक जनन का डिफिनेशन आप लोगों का क्लियर हुआ है। तो हम लोग बढ़ते हैं, जनन आखिर कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखते हैं, और फिर हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले थे, तो आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। जो जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं जी। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो जीव भाग लेता है, एक लेता है मेल और एक लेता है फीमेल। क्या लेता है, फीमेल। इसका जो भाग लेता है स्पर्म मुख्य रूप से संभोग के समय, इसमें जो भाग लेता है ओवम भाग लेता है। क्या लेता है, ओवम। तो लैंगिक जनन के डेफिनेशन सुनिए एकदम बारीकी से, उसके बाद हम लोग अलैंगिक जनन की तरफ चलेंगे।
तो जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई बहनों? तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो इसमें दो विहीन जीव नर और मादा आपस में मिलकर नए जीव का उत्पन्न करता है, उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों मिल जाता है तो नए जीव का निर्माण करता है। क्या करता है? नए जीव बनाता है, नए जीव का निर्माण करते हैं। दोनों मिलता तो डायरेक्ट नए जीव का निर्माण नहीं करता है, उसके अंदर कई मंथ तक जो एक लॉन्ग प्रक्रिया होती है, ह्यूमन मारता, सेल डिवीजन होता है, भ्रूण विकसित होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, तो बहुत प्रोसेस है। लेकिन अंततः इन्हीं दोनों के मिलने से नया जीव का उत्पन्न होने की प्रोसेस मां के गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब के एम्ब्रियोनिक इंजेक्शन से वह शुरुआत हो जाती है। एम्ब्रियोनिक से तो लैंगिक जनन क्या है? तो जनन की वैसी विधि जिसमें दो विहीन जीव नर और मादा आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन में। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जीव भाग लेता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल क्या होता है भैया। एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल के रूप में हम लोग देखेंगे मनुष्य देखेंगे, गाय देखेंगे जी, गाय माता, भैंस देखेंगे जी, कुत्ता देखेंगे जी, फूल भी हम लोग देखेंगे, फूल भी, डॉट 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 etc। अब देखते हैं एक ही जीव भाग लेता है, तो लैंगिक जनन का डेफिनेशन क्या है? जनन की वैसी विधि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव, एकलौता जीव भाग लेकर एक नए जीव का निर्माण करता है। एक ही नहीं, कई सारे नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें उत्पन्न जीव पूर्वज के हूबहू होता है। पूर्वज के कैसा होता है? तो सेम टू सेम होता है, सेम टू सेम होता है। और इसमें पूर्वज के भिन्न होता है, विविधता पाया जाता है कुछ हद तक लैंगिक जनन में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखते हैं, थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं। तो इसमें जो होता है युग्मक बनता है, युग्मक बनता है जी। इसमें जो है निषेचन की घटना होती है। क्या होते हैं? निषेचन की घटना होती है। इसमें क्या है, इसकी भी विशेषता देख लेते हैं। तो इसमें युग्मक नहीं बनता, युग्मक बनने के लिए दो जीव की आवश्यकता होती है। इसमें निषेचन की घटना भी नहीं होती है। इसमें जीव एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसमें उत्पन्न जीव एक दूसरे के भिन्न होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? क्विक रिवीजन। जनन क्या है? तो जनन जीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें जैविक प्रक्रिया है जो जीव अपनी जनसंख्या के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, अपने जीवन में प्रयोग करता है, उसे जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जनन, इसमें दो भिन्न जीव नर और मादा या एक ही जीव मिलकर नए जीव का उत्पन्न करता है, इससे उत्पन्न जीव को उत्पन्न करता है। जब देखते हैं टाइप्स ऑफ जनन। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो जनन की वैसी विधि जिसमें दो विहीन जीव नर और मादा आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करता है,
उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें उत्पन्न जीव अपने पूर्वज से विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसमें अब चलते हैं, इसमें अब इसका विशेषता एक दो पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें युग्मक बनता है लैंगिक जनन में, इसमें निषेचन की घटना होती है, इसमें गुणसूत्रों का संलयन होता है। क्लियर। अब चलते हैं लैंगिक जनन। यह जनन की वैसी विधि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेकर नए जीव का उत्पन्न करता, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें उत्पन्न जीव अपने पूर्वज के हूबहू अर्थात समानता अधिक पाई जाती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके मुख्य विशेषता दो पॉइंट देख लेते हैं, 3 पॉइंट। इसमें उत्पन्न जीव एक दूसरे के समान पाए जाते हैं, अर्थात पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसमें एक बार के जनन में कई सारे जीवों का उत्पन्न होता है। इसमें युग्मक नहीं बनता, निषेचन की घटना नहीं होती है। इसमें उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या कहते हैं? क्लोन मतलब होता है समानता। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को पूरे अच्छे से इस वीडियो का मजा लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।